वेलकम टू द चैनल। कहते हैं कि बुनियाद मजबूत हो तो इमारत भी मजबूत बनती है। ठीक वैसे ही अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले आपको बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना होगा। आज की क्लास में हम यही करने वाले हैं। आज आपको इंग्लिश की बेसिक को स्ट्रॉन्ग करवाने वाली हूँ। बिल्कुल डिटेल में सब कुछ सीखने वाले हैं हम लोग। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आई एम से। देखिए आई का मतलब होता है मैं और एम का मतलब होता है हूँ। तो किसी भी सेंटेंस को आप उठा लीजिए जिसमें आई एम लिखा हुआ है, उसके अगर आप मीनिंग्स की बात करें तो उसके सेंटेंस के स्टार्ट पे आपको मैं दिखेगा और लास्ट पे हूँ। लेकिन इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि आई एम के बाद कहीं कहीं पे देखिएगा आप लोग के वहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी है, कहीं कहीं पे नाउन आ रहा है तो कहीं कहीं पे कुछ और। तो हम कैसे समझेंगे कि कौन से सेंटेंस का क्या मीनिंग है, क्या सेंस निकलेगा। इसे समझने के लिए मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक बता रही हूँ। आई एम के तीन मतलब होते हैं। पहला मतलब इसका होता है मैं हूँ, जो आप सबको पता होगा। और इसका दूसरा मतलब होता है मैं कैसा हूँ। और इसका तीसरा मतलब होता है मैं कर रहा हूँ। मैं हूँ कब निकलेगा? जब आप आई एम के बाद कोई नाउन लगाएंगे, यानी किसी भी चीज़ का नाम हो तो। जैसे मैं एक टीचर हूँ तो देखिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में एक क्या आ रहा है, मैं, और लास्ट में क्या आ रहा है, हूँ। तो इतना तो कंफर्म है कि जो इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा इसकी स्टार्टिंग में आई एम आएगा। तो हम लिखेंगे आई एम, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, मैं क्या हूँ, टीचर। तो हम लिखेंगे आ टीचर। अब यहाँ पे जो टीचर है वो क्या है, वो एक नाउन है। तो बेसिकली जब हम आई एम के बाद नाउन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम अपनी शनाख्त बताते हैं, यानी कि पहचान बताते हैं कि मैं क्या हूँ। इसी तरह से मैं एक तालिब इल्म हूँ तो हम बोलेंगे आई एम आ स्टूडेंट। आई एम का दूसरा मतलब होता है मैं कैसा हूँ। ये मतलब तब निकलता है जब आप आई एम के बाद एडजेक्टिव लगाते हैं। एडजेक्टिव मतलब ऐसे वर्ड्स जो आपकी कंडीशन बताएं। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? इसम सिफ्त। मीन्स ऐसे वर्ड्स जो हालत बताते हैं या सिफ्त बताते हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि मैं कैसा हूँ। एग्जाम्पल से समझिए, मैं खुश हूँ तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे मेरी फीलिंग या मेरी कंडीशन बताई जा रही है कि मैं कैसी हूँ। तो मैं खुश हूँ तो हम बोलेंगे आई एम हैप्पी। मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड। यहाँ पे जो आई एम के बाद वर्ड्स आए हैं जैसे हैप्पी, टायर्ड, ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो जब ये आई एम के साथ लग जाते हैं तो क्या बताते हैं, प्रेजेंट में हमारी सिर्फ के बारे में, या मैं कैसा हूँ या मैं कैसी हूँ। आई एम का लास्ट मतलब निकलता है मैं कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये मतलब तब निकलेगा जब आप आई एम के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। तो प्रेजेंट में आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे बताने के लिए आप आई एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। देखिए जाने के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है गो, लेकिन क्योंकि ये काम अभी प्रेजेंट में हम कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, तो काम प्रेजेंट में चल रहा है, इसलिए हम गो में आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा गोइंग। तो क्या होगा हमारा सेंटेंस, आई एम गोइंग। इसी तरह से मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। तो जो कुछ भी आप प्रेजेंट में करते हैं उसे बताने के लिए हम आई एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि ये हमारा टेंस का एक हिस्सा है। ये कौन सा टेंस है हमारा? हमारा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से आप सीखेंगे तो आप बेसिक के साथ साथ एडवांस लेवल तक की इंग्लिश भी सीख जाएंगे। अब चलिए सीखते हैं आई वॉज के बारे में। सो देखिए आई एम की तरह आई वॉज के भी तीन मतलब होते हैं। पहला मतलब इसका होता है आई वॉज का मैं था या फिर मैं थी। ठीक है, मैं था या मैं थी, ये मतलब कब निकलेगा, जब आप आई वॉज के बाद नाउन लगाएंगे। तो ये आपकी पहचान बताते हैं, आपकी आइडेंटिटी बताते हैं कि आप क्या थे पास्ट में।
देखिए आई एम और आई वॉज में बस एक ही डिफरेंस है कि वहाँ पे हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे आई एम में, और यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं, बस इसीलिए वॉज आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मैं एक डॉक्टर थी, आई वॉज अ डॉक्टर। मैं एक टीचर था, आई वॉज अ टीचर। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि मैं बच्ची थी, तो आप बोलेंगे आई वॉज अ चाइल्ड। जैसे आप बोलते हैं ना कि उस वक्त मैं बच्ची थी, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज अ चाइल्ड एट दैट टाइम। सो जब आप आई वॉज के बाद नाउन लगाते हैं तो वो आपकी पहचान बताता है कि पास्ट में आप क्या थे। अब आई वॉज का सेकंड मतलब होता है मैं कैसा था। ये बताता है कि आपकी फीलिंग, आपकी कंडीशन पास्ट में क्या थी, आपकी हालत क्या थी पास्ट में। तो ये मतलब तब निकलेगा जैसा कि हमने आई एम में देखा, जब हम आई एम के बाद एडजेक्टिव लगाते हैं यानी कि सिर्फ, तो वहां पे मतलब निकल रहा था मैं कैसा हूँ। अब यहाँ पे आई वॉज के बाद अगर आप एडजेक्टिव लगाएंगे तो यहाँ पे मतलब निकलेगा मैं कैसा था। एग्जाम्पल से समझिए, मैं उदास थी, आई वॉज सैड। मैं थका हुआ था, आई वॉज टायर्ड। मैं मसरूफ था, आई वॉज बिजी। तो इन सभी सेंटेंसेस में क्या बताया जा रहा है? इन सभी सेंटेंसेस के थ्रू हमें ये बताया जा रहा है कि मैं पास्ट में कैसा था या कैसी थी। अब देखिए, आई वॉज का लास्ट मतलब होता है मैं क्या कर रहा था या क्या कर रही थी। तो जब आप पास्ट में कोई काम कर रहे थे और काम पास्ट में कंटिन्यू था, तो वहां पे आपको आई वॉज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी होती है। देखिए, इससे पहले आपने देखा कि जब आई एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो वो हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ठीक वैसे ही जब आई वॉज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाती है यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग जाती है, तो ये बन जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, आई एम और आई वॉज में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस टाइम का डिफरेंस है। वहां पे हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में मैं सो रही थी, तो मेरे सोने का काम पास्ट में कंटिन्यू था। यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज स्लीपिंग। मैं टीवी देख रही थी या मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी। मैं वीडियो बना रही थी, आई वॉज मेकिंग अ वीडियो। तो नेक्स्ट है आई विल। देखिए, आई विल थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आई एम और आई वॉज तो सिंपल होते हैं, आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि कब नाउन लगाना है, कब एडजेक्टिव और कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पे इन चीज़ों के अलावा कुछ और भी ऐड करना होता है। आप सिर्फ आई विल के बाद नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। सो देखिए, आई विल के मेजर तीन मतलब होते हैं। सबसे पहला इसका मतलब होता है मैं बनूंगा या मैं रहूंगा। तो मैं बनूंगा या मैं रहूंगा ये मतलब कब निकलेगा? ये मतलब तब निकलेगा जब आप लोग आई विल के बाद या तो नाउन लगाएंगे या फिर एडजेक्टिव लगाएंगे। अगर आप आई विल के बाद नाउन लगाते हैं तो इसका मतलब निकलेगा कि आप फ्यूचर में अपनी पहचान बताना चाहते हैं कि मैं क्या बनूंगा या फिर मैं क्या हूँगा। जैसा कि हमने इससे पहले देखा कि अगर प्रेजेंट में बताना हो कि मैं क्या हूँ, तो मतलब अपनी पहचान बतानी हो प्रेजेंट में, तो हम आई एम के बाद नाउन लगा रहे थे ना। पास्ट में अगर बताना हो कि मैं क्या था, यानी कि पास्ट में आइडेंटिटी बतानी हो, तो हम वहाँ पे आई वॉज के बाद नाउन लगा रहे थे। ठीक वैसे ही अगर आपको आई विल के बाद नाउन लगाना है तो ये बताएगा कि आप क्या बनेंगे फ्यूचर में। और अगर आप आई विल के बाद एडजेक्टिव लगाते हैं तो ये बताता है कि फ्यूचर में आपकी कंडीशन, आप कैसे रहेंगे। जैसे आप बोलते हैं ना कि मैं खुश रहूंगा, मैं तैयार रहूंगा, मैं बिजी रहूंगा, ये तो आप समझ गए होंगे कि आई विल के बाद नाउन कब लगाना है, एडजेक्टिव कब लगाना है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिकी हिस्सा है, वो ये कि आप डायरेक्ट नाउन या एडजेक्टिव नहीं लगा सकते, इनसे पहले आपको बी लगाना होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं एक टीचर बनूंगी। फ्यूचर में हम कुछ बनने की बात कर रहे हैं तो नाउन लगाएंगे आई विल के बाद, लेकिन इससे पहले हमें क्या लगाना होगा? बी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई विल, इसके बाद लिखेंगे बी और फिर हम नाउन लगाएंगे आ टीचर। तो सेंटेंस हो जाएगा
आई विल बी अ टीचर। अगर आप ऐसे बोलते कि आई विल अ टीचर तो सेंटेंस गलत हो जाता। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं खुश रहूँगा, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा आई विल बी हैप्पी। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव जो है हैप्पी है, क्योंकि यहाँ पे आप बता रहे हैं आप फ्यूचर में कैसे रहेंगे। मैं खुश रहूँगा, आई विल बी हैप्पी। इसी तरह से मैं मोहतात रहूँगी, आई विल बी केयरफुल। यहाँ पे केयरफुल एडजेक्टिव है जो कि ये बता रहा है कि मैं फ्यूचर में कैसी रहूँगी, अलर्ट रहूँगी, सो आई विल बी केयरफुल। तो इस तरीके से आप आई विल के बाद सबसे पहले बी लगाएंगे, उसके बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव लगाएंगे। नाउन तब लगाएंगे जब आपको बोलना है कि मैं क्या बनूंगा या क्या हूँगा, और एडजेक्टिव तब लगाना है जब आपको बोलना हो कि मैं कैसा रहूँगा। ठीक है। अब देखिए, आई विल का दूसरा मतलब होता है मैं करूँगा या मैं करूँगी, और ये मतलब तब निकलता है जब आप डायरेक्ट आई विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैं जाऊँगा, आई विल गो। मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी, आई विल कॉल यू। मैं पढ़ाई करूँगा, आई विल स्टडी। इस तरीके से जब आप आई विल के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप फ्यूचर में कोई काम करेंगे। और जिन लोगों ने टेंस पढ़ा है उनको पता होगा कि ये टेंस का एक हिस्सा है। ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो यहाँ पे विल के बाद बी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम डायरेक्ट आई विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जिसका मतलब होता है कि मैं फ्यूचर में कुछ करूँगा। अब देखिए, आई विल का तीसरा मतलब होता है मैं कर रहा हूँगा या मैं कर रही हूँगी। ये मतलब तब निकलेगा जब आप आई विल के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी आप डायरेक्ट आई विल के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे। इससे पहले आपको क्या लगाना होगा? बी। तो आप आई विल के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो मतलब निकलेगा मैं कर रहा हूँगा या कर रही हूँगी। जब आप फ्यूचर में कोई काम कर रहे होंगे और वो काम कंटिन्यू चल रहा होगा तो वहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, और ये भी टेंस की एक कैटेगरी में आता है। कौन सी टेंस की कैटेगरी है ये? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं पढ़ा रही हूँगी, आई विल बी टीचिंग। मैं सो रहा हूँगा, आई विल बी स्लीपिंग। मैं काम कर रही हूँगी, आई विल बी वर्किंग। देखिए, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिफरेंस होता है, इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जब आपको सिंपली ये बोलना हो कि आप फ्यूचर में कोई काम करेंगे तो वहाँ पे आपको आई विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। जैसे कि मैंने कहा मैं पढ़ाऊँगी, तो मैं ये काम फ्यूचर में करूँगी तो मैं बोलूँगी आई विल टीच। लेकिन अगर आपको बोलना हो कि आप फ्यूचर में कोई काम कर रहे होंगे, उस वक़्त वो काम कंटिन्यू होगा, जारी होगा फ्यूचर में, वहाँ पे आप आई विल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि मैं बोलूँ मैं पढ़ा रही हूँगी, आई विल बी टीचिंग। आई विल टीच और आई विल बी टीचिंग में डिफरेंस है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आई हैव। इसके दो मतलब होते हैं। पहला इसका मतलब होता है मेरे पास है। ये मतलब तब निकलता है जब हम आई हैव के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मतलब आई हैव के बाद आप सिंपली किसी शख्स या चीज़ का नाम लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि वो चीज़ आपके पास प्रेजेंट में है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे दो भाई हैं, आई हैव टू ब्रदर्स। तो ऐसी कोई भी चीज़ या शख्स जिस पर आप अपना हक जता सकते हैं तो उसे बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट में आई हैव के साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, आई हैव का दूसरा यूज़, इसका मतलब निकलता है मैं कर चुका हूँ या चुकी हूँ। ये मतलब तब निकलता है जब आप आई हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये भी हमारे टेंस की एक टाइप होती है। कौन सी टाइप है ये? प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट क्यों? क्योंकि काम हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है। और प्रेजेंट क्यों? क्योंकि काम प्रेजेंट में पूरा हुआ है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो सिंपल है, अगर प्रेजेंट में आप कोई काम पूरा कर चुके हैं तो हो चुका है वो काम कंप्लीट, तो वहाँ पे आप आई हैव के साथ डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि देखिए,
मैं अपना कमरा साफ कर चुकी हूँ, तो कमरा साफ करने का काम पूरा हो चुका है और प्रेजेंट में ही हुआ है, तो हम बोलेंगे आई हैव क्लीन्ड माई रूम। मैं ये फिल्म देख चुकी हूँ, आई हैव सीन दिस मूवी। मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो इस तरीके से जब आप प्रेजेंट में कोई काम कर चुके हैं तो वहाँ पे आई हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब देखिए इसके बाद आई हैड के भी दो मतलब होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आई हैव के दो मतलब होते हैं। तो पहला मतलब यहाँ पे मेरे पास था, कोई शख्स या चीज़ जो आपके पास थी पास्ट में, अब नहीं है। इसके लिए आप आई हैड के साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड अ कार। मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन। मेरे दो दोस्त थे, आई हैड टू फ्रेंड्स। आई हैव और आई हैड में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ इनमें डिफरेंस होता है टाइम का। वहाँ पे हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे आई हैव में, और यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई हैड का दूसरा मतलब होता है मैं कर चुकी थी या कर चुका था। जो काम आप पास्ट में कंप्लीट कर चुके हैं या हो चुका है वो काम, उसे बताने के लिए आप आई हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो जब आई हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट क्यों? क्योंकि काम पूरा हो चुका है, और पास्ट क्यों? क्योंकि पास्ट में ये पूरा हुआ था। तो इसलिए हमने इसे कहा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका था, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। ये काम पास्ट में पूरा हो चुका था, इसलिए आई हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड। मैं सब कुछ पहले से तैयार कर चुकी थी, आई हैड प्रिपेयर्ड एवरीथिंग इन एडवांस। तो आई हैव और आई हैड के दो मतलब होते हैं। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आई हैव लगाएंगे, और पास्ट की बात कर रहे हैं तो आई हैड लगाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है आई कैन। आई कैन का मतलब होता है मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। और इसका यूज़ कहाँ करना है? देखिए, इसका यूज़ वहाँ करना है जहाँ पे आपको अपनी एबिलिटी बतानी हो, काबिलियत बतानी होती है प्रेजेंट की। मतलब आप अपनी काबिलियत बताना चाहते हैं कि आप कोई काम आप कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको आई कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं गाड़ी चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार। मैं तैर सकती हूँ, आई कैन स्विम। तो प्रेजेंट में अगर आपको अपनी काबिलियत बतानी है कि मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वहाँ पे आई कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है आई कुड। इसका मतलब है मैं कर सकती थी या मैं कर सकता था। देखिए, जब आपको पास्ट में अपनी काबिलियत बतानी होती है कि कोई काम मैं कर सकता था पास्ट में, तो वहाँ पे आप कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि कुड जो है वो कैन का पास्ट होता है। प्रेजेंट की एबिलिटी बतानी होती है तो हम कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन वहीं पे अगर हमें पास्ट की काबिलियत या एबिलिटी बतानी होती है तो हम कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं तैर सकती थी, आई कुड स्विम। मैं बहुत तेज दौड़ सकता था, आई कुड रन वेरी फास्ट। मैं ये मुश्किल सवाल हल कर सकती थी, आई कुड सॉल्व डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से आई कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है जब आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे। नेक्स्ट है आई शुड। देखिए, आई शुड का मतलब होता है मुझे करना चाहिए। तो जब कोई काम आपको करना चाहिए, आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए, वहाँ पे आप आई शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मुझे जल्दी उठना चाहिए, आई शुड वेक अप अर्ली। मुझे उसे फ़ोन करना चाहिए, आई शुड कॉल हर। आई शुड कॉल हर। मुझे अब जाना चाहिए, आई शुड गो नाउ। तो जो काम आपको करना चाहिए वहाँ पे आपको आई शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब देखिए नेक्स्ट है आई डू। इसका मतलब है मैं करता तो हूँ। तो इसका यूज़ कब करना है?
देखिए इसका यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पे जो कोई काम आप रोज़ करते हैं और आपको इस बात पे ज़ोर देना है, एम्फिसाइज करना है कि मैं ये काम करता हूँ, तो वहाँ पे आप आई डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे मैं आता तो हूँ, आई डू कम। मैं पढ़ाई करती तो हूँ, आई डू स्टडी। मैं इसकी मदद करता तो हूँ, आई डू हेल्प हर। तो जहाँ पे आपको ज़ोर दे के बोलना होता है कि मैं ये काम करता तो हूँ, तो वहाँ पे आप आई डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आई डिड। आई डू का पास्ट होता है, तो इसका मतलब होता है किया तो। जैसे हम बोलते हैं ना, मैंने इससे बात की तो, मैं आया तो, मैं बैठा तो इस तरीके से जो काम आप कर चुके हैं उसे अगर ज़ोर देकर बोलना हो, उसे एम्फिसाइज करना हो कि मैंने ये काम किया, तो तब आप आई डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैं आया तो आई डिड कम। देखिए अगर बोलना होता कि मैं आता तो हूँ, आप बोलते आई डू कम, लेकिन जब बोलना हो पास्ट में कि मैं आया तो बोलेंगे आई डिड कम। इसी तरह से मैंने कोशिश की तो आई डिड ट्राई। नेक्स्ट है आई वुड। इसका मतलब होता है मैं करना चाहूँगा या मैं करना चाहूँगी। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं चाय पीना चाहूँगा, मैं तुमसे बात करना चाहूँगी, तो इस तरीके के सेंटेंसेस में हम आई वुड का यूज़ करते हैं और इसके बाद लाइक टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, आई वुड लाइक टू नो योर नेम। मैं तुमसे बात करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। मैं वहाँ जाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू गो देयर। तो जब आप कोई काम करना चाहते हैं, ऐसा बोलना चाहते हैं, तो आप आई वुड के बाद लाइक टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट है आई माइट। आई माइट का मतलब होता है शायद मैं या हो सकता है मैं। तो जब आपको पूरा यकीन नहीं होता, शायद लिखा होता है, इसका मतलब यही है कि आप श्योर नहीं हैं। बेसिकली आई माइट का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें ये शो करना होता है कि इम्कान बहुत कम है। तब जब आपको कंफर्म नहीं होता, सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है कि शायद मैं ऐसा करूं या हो सकता है मैं ये काम करूं, उस केस में आपको आई माइट का यूज करना है और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। एग्जाम्पल देखिए, शायद मैं वहां जाऊं, आई माइट गो देयर। आई माइट गो देयर। हो सकता है मैं आपको बाद में फ़ोन करूं, आई माइट कॉल यू लेटर। शायद मैं कल आऊं, आई माइट कम टुमारो। शायद मैं आपकी मदद करूं या फिर हो सकता है मैं आपकी मदद करूं, आई माइट हेल्प यू। तो इस तरीके से जिस काम को करने के लिए आप श्योर नहीं होते, आपको यकीन नहीं होता कि आप ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, आपको आई माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर लेना है। तो आज की क्लास में हमने बेसिक और इम्पोर्टेंट मॉडल वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स को कवर किया है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सेंटेंसेस ट्रांसलेट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।